दो नौजवान लड़के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुए और महफिल में बैठे एक शख्स की तरफ इशारा करके कहते हैं, ए उमर, ये है वो शख्स जिसने हमारे वालिद को कत्ल किया है। हज़रत उमर फरमाने लगे, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर फिर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनके बाप का कत्ल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, तुमने इनके वालिद को किस तरह कत्ल किया? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, फिर तो कसास देना पड़ेगा और इसकी सज़ा मौत है। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं उसके बाद वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाके वापस लौट आएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो दूर की बात, कौन ज़मानत देगा इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाएगा। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासिर हुए, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल के रख दिया था। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, माफ़ कर दो इस शख्स को। लड़के कहते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो शख्स हमारे माँ बाप को कत्ल करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं। हज़रत उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने ज़ुहद से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर फरमाते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र फरमाने लगे, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। उमर फरमाने लगे, जानते हो इसे? अबू ज़र, मैं नहीं जानता इसे। हज़रत उमर, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र ने फरमाया, मैंने इसके चेहरे पे मोमनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर ज़रूर आएगा। हज़रत उमर फरमाने लगे, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र गफ़ारी फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने के लिए, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने के लिए और उसके कसास की अदायगी के लिए, कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए, और फिर 3 रातों के बाद हज़रत उमर भला कैसे इस अमर को भुला पाते।
हज़रत उमर ने एक एक लम्हा गिन कर काटा। असर के वक्त शहर में मनादी करा दी जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के लिए जमा हो चुका था। हज़रत अबू ज़र भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन, अबू ज़र मुख्तसर सा जवाब दे देते हैं। अबू ज़र आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा था। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र सैयदना उमर के दिल में बसते हैं। उमर से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर देर ना करें, काट कर अबू ज़र के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात का है। मगरिब से थोड़ी ही देर पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। ना ही कोई तेरा घर जानता है और ना ही कोई तेरा पता जानता था। उस शख्स ने कहा, आए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना पानी का कोई नामो निशान है। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में वादों का इफ़ा ही उठ गया है। सैयदना उमर ने अबू ज़र की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बात पर इस बात की ज़मानत दी थी? अबू ज़र ने कहा, ऐ उमर, मुझे इस बात का डर कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर एक लम्हे के लिए चुप हुए और फिर उन दोनों नौजवानों से पूछा, तुम क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे मुआफ़ कर देते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में मुआफ़ करने का रिवाज नहीं रहा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, चैनल आई बयान पे हम इस्लामी वाक़यात की वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।